राधे राधे। कई बार मुझसे कई बच्चे ये पूछते हैं, कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये प्याज लहसुन खाने में क्या परेशानी है, प्याज लहसुन हम क्यों नहीं खा सकते। प्याज लहसुन तो हरी सब्जी है, प्याज तो जमीन से पैदा होती है, लहसुन जमीन से पैदा होता है। हमें मतलब क्यों रोकते हैं, भाई व्रत है आज प्याज नहीं खाना, आज व्रत है हमें लहसुन नहीं खाना, आज व्रत है हमें मूली नहीं खानी, आज व्रत है हमें ये हींग नहीं खानी। तो ये व्रत में ये इस तरह से क्यों बंटवारा कर रखा है, इन चीजों को क्यों नहीं खाने देते, वो भी तो सब हरी चीजें हैं। और इसमें जो वैष्णव लोग हैं वो तो बिल्कुल प्याज लहसुन की सब्जियां नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, इसका ना एक बड़ा सटीक सा वैज्ञानिक कारण है। देखिए हमारा जो अन्न है ना वो 3 चीजों में डिवाइड है, राजसिक, तामसिक, ठीक है ना जी। राजसी तो राजभोग हो गया हमारा राजसिक, और तामसी हो गया, और एक सहज। तो हम अगर राजसी की बात करें तो राजसी जो भी भोग्य पदार्थ हैं, दूध घी से बनने वाले है जी। तामसी चीज जो है ना जी, उसमें ये प्याज लहसुन आता है। तो प्याज लहसुन तामसी है। अब तामसी तमस क्या, तमस वो चीज है जो शरीर में उत्तेजना पैदा करे, भोग विलास की प्रवृत्ति पैदा करे, जिससे हमारे हार्मोन्स में इंक्रीमेंट होता है, मन चंचलता को धारण करता है। तो मन की चंचलता को कम करने के लिए, तामसिक प्रवृत्ति को कम करने के लिए, शरीर को स्थिरता देने के लिए, तो तपस्वी लोग अपने शरीर को, अपने शरीर के अनुसार अपने ब्लड को, सबको पूरे उसको कंट्रोल करने के लिए पूरा ध्यान उनका पूरी तरह से हो, शरीर में किसी तरह की कोई उत्तेजना ना आए, शरीर में किसी तरह की कोई विकार उत्पन्न न हो, मतलब किसी तरह का कोई डेवलपमेंट ऐसा ना हो जिससे उनकी साधना भंग हो। तो इस तरह के भोजन का चयन करते हैं जिससे उनके साधना में कोई बाधा ना हो। तो उसमें जो सात्विक भोजन है ना, वो जैसे फल फ्रूट है, फल हो गए तुम्हारे, दूध हो गया, या थोड़े बहुत ऐसे मिष्ठान हो गए, तो वो जो शरीर को बहुत सीमित रखें, जहां बीपी हाई बीपी लो ना हो, भूख भी, क्षुधा भी शांत हो जाए, और उनके ध्यान में भी बकायदा पूरी तरीके से कंसंट्रेशन बनी रहे। जो लोग अत्यधिक प्याज का, लहसुन का सेवन करते हैं, उनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और गैस की समस्या हो जाती है, और भी कई समस्याएं होती हैं। वो खाने वाले तीखापन आ जाता है, और तीखापन से मन की चंचलता बढ़ती है, और मन की चंचलता बढ़ने से कर्म की चंचलता बढ़ती है, और जब कर्म की चंचलता होगी तो अवश्य ही मनुष्य भोगी बन जाएगा। और उसको बनना क्या है, योगी। तो अगर कोई व्यक्ति योग के पथ पे चलता है, साधना के पथ पे चलता है, ईश्वर भक्ति में चलता है, तो उसके चित्त को शांत रखना जो है ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो चित्त को शांत रखने के लिए ऐसे भोजन का चुनाव किया गया जिससे चित्त शांत रहे। तो उस भोजन में हमारे प्याज लहसुन का समावेश नहीं होता। तो प्याज खाना मना नहीं है, लेकिन अगर आप किसी टास्क को, ध्यान को, साधना को, ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अपने भोजन का जो सिलेक्शन है वो उसी तरीके से करना होगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।